अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम उर्दू पढ़ेंगे और आज हम उर्दू में एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों हम सब मुसलमान हैं और हम जो है अपने मज़हब के एतबार से साल भर में बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, लेकिन हम सब का पसंदीदा त्यौहार जो है वो है हमारी ईद, है ना। लेकिन ईद आने से पहले या ईद से पहले हम क्या करते हैं, हम पूरा एक महीना जो है हम रोज़े रखते हैं बच्चों, और इन रोज़ों के बदले में अल्लाह ताला की तरफ से हमें ईद का तोहफ़ा मिलता है। अब हम जो है रोज़े रखने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं ना बच्चों। ज़्यादातर आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो है वो रोज़ा रखने के लिए बहुत ज़िद करते हैं, बहुत शौक से रोज़े रखते हैं। बच्चों आज हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं, इस लेसन में भी बताया हुआ है कि एक छोटी बच्ची जो है वो रोज़ा रखने के लिए कितनी एक्साइटेड है। चलिए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारे लेसन का नाम है इफ्तारी। रमज़ान का महीना था, घर में सब रोज़े रख रहे थे, नहीं रख रही थी तो सिर्फ ज़ैनब। अभी वो छोटी थी ना, बस 5 बरस की। वो देख रही थी कि अम्मी, अब्बा, भाई और बड़ी बहनें कैसे सहरी और इफ्तारियों की तैयारियों में लगे रहते हैं। अम्मी तरह तरह की चीज़ें पकाती हैं, आपा और बाजी दौड़ दौड़ कर उनकी मदद करती हैं। अब्बू और भाई बाज़ार जाकर फल और मिठाई लाते हैं। ज़ैनब भी चाहती थी कि सहरी के लिए मुंह अंधेरे सबके साथ बिस्तर से उठ जाए, सहरी खाए, दादी अम्मा, अम्मी और बहनों के साथ फजर की नमाज़ पढ़े, दूसरे रोज़ेदार बच्चों को बताए कि मैं भी रोज़े से हूँ, फिर मगरिब के वक्त इफ्तारी के मज़े ले। वो हर रोज़ अम्मी से कहती कि आज मुझे सहरी के लिए जगाइए, मैं भी रोज़ा रखूँगी। अम्मी हाँ हाँ कहकर टाल देती। ज़ैनब बहुत छोटी है, दिन भर भूख प्यास की तकलीफ़ नहीं सह सकती। 8-10 रोज़े गुजर गए, ज़ैनब ने रोज़ा रखने की ज़िद ना छोड़ी। अम्मी और बहनों को भी खूब तंग किया, अब्बू से भी कहा कि मुझे रोज़ा रखने दे। आखिर उन्होंने कह दिया कि भाई एक मर्तबा ज़ैनब को भी रोज़ा रख लेने दो। आज ज़ैनब का पहला रोज़ा है, वो बहुत खुश है। फूफी जान ने उसके हाथों में मेहंदी लगाई, अम्मी ने बाल संवारे, नए कपड़े पहनाए, फूलों का हार पहनाया और गजरा बांधा। असर के बाद इफ्तारी की तैयारी शुरू हुई। ज़ैनब की सहेलियां जमा हुई, फरहा, नाहिद, दीबा, कौसर, फरत सभी आई। फूफी जान ने बाज़ार से बर्फ़ मंगवाई और शरबत बनाया। खाला जान आई, उनके साथ अरशद और अकबर भी आए। चची जान आई, हारिस और नास को साथ लाई और बहुत से मेहमान आए। सब अपने घर से ज़ैनब के लिए इफ्तारी लाए। चची जान समोसे लाई, खाला जान पकोड़े और गुलगुले लाई। फरहा अंगूर और संतरों की टोकरी अपने साथ लाई थी। ज़ैबा और फरहत ने अंगूर धोए, नाहिद ने संतरे छीले और उनकी फांकें तश्तरियों में रखी। फूफी जान ने पुकार कर कहा, बच्चों इफ्तारी का वक्त करीब है, जल्दी करो। सब ने जल्दी जल्दी वज़ू किया। फरहा और कौसर ने दस्तरखान बिछाया और इफ्तारी का सामान चुना। चची जान बोली, पहले मस्जिद में तो इफ्तारी भेज दो। अम्मी ने बड़ी सीनी में इफ्तारी का सामान रखा, 2 बड़े बड़े जग शरबत से भरे और मस्जिद में इफ्तारी भेजी। मगरिब की अजान हुई। दादी अम्मा ने ज़ैनब को दुआ पढ़ाई और अपने हाथ से खजूर खिलाई। सब ने रोज़ा खोला, शरबत पिया, इफ्तारी खाई और मगरिब की नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए। चलिए बच्चों हम अपना लेसन यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।